स्वागत है आप सभी का CNN में। और मैं हूं हेमंत भट्ट। जमीन से हम आपको बिहार के चुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से मिलवा सके जो सच में प्रतिनिधि बनने के लायक हैं। सबसे बड़ी बात कि जितने लोग इलेक्ट होकर के आते हैं समाज में प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके पास विजन नहीं होता है काम करने के लिए, और शिक्षा और जो परिवर्तन है वो जमीन पर रुक जाता है। क्योंकि जब से संविधान बना है, जब से पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ है, तब से भारत सरकार और जो बिहार सरकार है वो पैसा देती रही है योजनाओं के माध्यम से कि हमारे गांव में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो लाभान्वित हो। लेकिन जो आज बिहार का गांव है उसकी तस्वीरें नहीं बदल पाई है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में बने रहेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि एक ऐसा साक्षात्कार से CNN की ग्राउंड सर्वे में आज बात करेंगे ग्राम पंचायत राजसागर की। आदर्श ग्राम पंचायत राजसागर पूर्वी चंपारण का एक विशेष गांव है। गांव में कुल 14 वार्ड और वोटरों की संख्या 8600 है। आपको बता दें कि ये जनसैलाब यहाँ की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती ममता सिंह पत्नी सुनील सिंह के नेतृत्व में आया हुआ है। ये आयोजन ग्राम पंचायत के लोगों ने सुनील सिंह के समर्थन में रखा है। और आपको बता दें कि धर्म कांटे के एक तरफ यहाँ की जो मुखिया प्रत्याशी ममता सिंह हैं उनको बिठाया जाएगा और दूसरी तरफ उनके वजन के बराबर मिठाई रख करके वो जो मिठाई है उसको दान किया जाएगा या लोगों में वितरित किया जाएगा, यानी मिठाई से उनका धर्म कांटा होना है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं यहाँ की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती ममता सिंह से, जो इस मौके पे लोगों को नवरात्र और दशहरा की शुभकामनाएं देती दिखी। बस आप CNN पे बने रहें। आपके चैनल के माध्यम से मैं ममता सिंह सागर पंचायत के जनता माली को शारदीय नवरात्रि के ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। आपने सुना यहाँ की मुखिया प्रत्याशी ममता सिंह को, जो कि पत्नी है सुनील सिंह की। अब इनकी तरफ से विस्तृत मुद्दों के लिए चर्चा होगी सुनील सिंह से। आप बने रहें। ये विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा आप नज़दीक आ जाइए जी। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सागर पंचायत के जनता को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि माता रानी सागर पंचायत की भोली भाली जनता पर कृपा बनाए रखें और ऐसे जो पहले प्रधान रह चुके हैं उनसे मुक्ति दिलावे, जो यहाँ पर विकास की बाढ़ बह सके। अच्छा सुनील जी, आप अभी आपकी जो पत्नी है वो यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी। आप उनकी बातें प्रतिनिधि के तौर पे रख रहे हैं कि उनका विजन क्या है, और अगर हम चुनाव में इलेक्ट होकर के आते हैं तो हम किन मुद्दों पे काम करेंगे जो पहले नहीं किया गया है। एक बार थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे भी यहाँ आपको देख पाएंगे। हम चाहेंगे कि आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले आप खुद ही जो गाँव की व्यवस्था है, जिन चीज़ों पे काम नहीं किया गया है और क्या लगता है कि अगर आप जीते हैं तो उस पर काम हो पाएगा, तो एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं पहले सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही बता देना चाहता हूँ जी, वर्तमान मुखिया जी जो हैं, आजकल जो जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे वो चाचा जी हैं जी, और चाचा जी 5-5 नॉमिनेशन अपने परिवार में, एक परिवार में 5-5 नॉमिनेशन देने का काम किए हैं जी। और हम यही चाचा जी से पूछना चाहते हैं कि वो किसके लिए वोट मांगेंगे, वर्तमान मुखिया के लिए मांगेंगे कि कन्हैया सिंह अपने लिए मांगेंगे, कि CB सिंह के लिए मांगेंगे, कि वो अपने पत्नी के लिए मांगेंगे, कि वो अपने बेटा के लिए मांगेंगे, कि अपने पतोह के लिए मांगेंगे। 5-5 कैंडिडेट देने का काम किए हैं जी। एक बार आप फोन बंद कर दीजिए। 5-5 कैंडिडेट देने का काम किए हैं। और जो इसके पहले मुखिया थे वो भी 3 कैंडिडेट हैं, जो ये 8 आदमी मिलकर एक मेरा प्रत्याशी है, जो मैं विगत 15 साल से गरीब जनता या समृद्ध समाज के बीच में जिसका भी जो भी समस्या रहता है, हमारे पास जो भी लोग जाते हैं, मैं बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने का काम करता हूं। क्या है, पंचायती राज का व्यवस्था जो है, 5 आदमी 2 आदमी आए और सार्वजनिक काम के लिए यदि कुछ कह रहे हैं कि सुनील जी ये काम, सुनील जी वो काम, तो उसके काम की प्रधानता को देखते हुए मानिएगा वही ना काम कि, और जो है कि आप सिगरेट के धुआं से जनता को जो है धुआंमय कर दे रहे हैं।
माने जो दिन भर जो है हमारे बहुत इसमें गार्जियन होंगे जो हमारे बाबा के उम्र, उनके बाबा के उम्र है। जो अभी वर्तमान मुखिया जी के भाई कन्हैया सिंह हैं वो हमारे उम्र के हैं, मैं उनके उम्र का हूँ। जो हमको छोटका नेताजी कहने का काम करते हैं, तो हमारा उम्र उनका उम्र एक है। और जिस दिन वो राजनीति में नहीं आए थे उस दिन मैं छात्र यूनियन संघ का अध्यक्ष था और वो चकिया मिल में टायर लाइन में गाड़ी लगवाने का काम करते थे। और रहा सवाल, उस दिन भी हम ही लोग द्वारा उनको आगे किया गया, लेकिन रहा सवाल, ये कोई मुद्दा की बात नहीं है। सबसे पहले उनको जो शिष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं कि फलनावा को मारे, फलनावा को काटे, आज तक कोई एविडेंस हमारे ऊपर नहीं है। वो जीतने के बाद में भी हमारे गांव के एक साव समाज के लड़का को मारे, उसके बाद में बच्चू बैठा जी के लड़का को मारे। जनता में पैसा बांटने का काम करते हैं, जब जीत जाते हैं तो सबको लाठी के बल पर पैसा वसूलने का काम करते हैं। ये जनता जानती है। सुनील सिंह कभी ऐसा काम करने का काम नहीं किया है। सुनील सिंह को बदनाम किया जाता है। सुनील सिंह के नाम से ये लोग सपना में भी सुनील लौट रहा है, लेकिन उन लोगों के पास केवल आम लोग, हमारे पास उन लोगों के पास खास लोग रह गए हैं, हमारे पास आम लोग रह गए हैं। मैं आम लोगों के द्वारा जनता के बीच में, जनता मालिक के बीच में मैं आने का काम कर रहा हूं। और एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो राजनीति की या लोकतंत्र की जो है वो सुंदरता है, वो उसका आभूषण है, तो इसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन पे लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो अगर आपकी हंसी हो रही तो आप में कोई तत्व होगा, कोई गुण होगा, और वो चीज़ें अगर जनता आपको चुनती है तो वो निकल करके सामने आएंगी। जी। आप एक बार मुद्दे पे आइए कि जो इस बार का राज सागर पंचायत का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके आते रहे चुनाव में। विकास के मुद्दा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास, केवल विकास जी, और केवल बकवास की मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। केवल लोगों को अपना विकास नहीं बना रहे हैं जी। वो मेरा भी काम का जो है वो वीडियो बनाए हैं। वो मेरा 3.5 जो से शीतलपट्टी चौक से अखिलेश राम जी के दरवाजे पर, डीलर साहब के दरवाजे तक ले मैं 3.5 किलोमीटर रोड बनवाने का काम किया। और जो है कि महारानी चौक से सेमरा बाजार तक ले 7 किलोमीटर रोड बनवाने का काम किए हैं। मुखिया जी 200 फीट काम जो करते हैं, आप जाकर देखिए सारे पंचायत में पीसीसी उनका आधा ढह गया। हमारे गांव में 8 नंबर वार्ड है मेरा गांव, वो भी उसी गांव से आते हैं। मेरा अति क्या कहा अल्पसंख्यक समाज का लोग रहते हैं, वहाँ पर ढलैया जो किया गया है मिट्टी भर कर नहीं किया गया, और उस पर केवल जो है कि पैसा का केवल बंदरबाट किया गया। आज जाकर देखिएगा आप वहाँ पर कि ढलैया आधा टूटकर और जो है कि नहर में गिर गया है, रोड के बगल में गिर गया है। कि जहाँ भी रोड ढाले हैं सब टूटकर गिरने का काम किया है। शेड में पशु शेड हो, इंदिरा आवास हो, भारी मात्रा में घुसखोरी इनका है। भाई इधर आइए, लालू चाचा इधर आइए। लालू चा ये है हमारे बाप के थोड़ा सा इनको इधर दिखाइएगा, कर दीजिएगा। लालू चा आपके सामने कन्हैया सिंह बैठते हैं, तो सिगरेट पीते हैं कि नहीं पीते हैं? हाँ, पीते हैं। आप बताइए। ये हमारे बाबा के उम्र के हैं, एमपी सांसद भी, विधायक भी, वो भी लिहाज कर लोगों को बीच में जब बैठते हैं तो उनको कुछ अलम जब होता है तो देखते हैं कि पर्वत समाज है, तो वो अपना जो है कि कहीं दोगा दोगी देकर अपना अलम भुटाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सागर पंचायत में उनका हिटलर आज तक ले किसी भी गरीब को मान सम्मान से बुलाने का काम नहीं किया है। मान सम्मान से बुलाने का काम नहीं किया है। वो हमारे समाज का लोग हो, बरमर्सी समाज का हो, अति पिछड़ा समाज का हो, किसी को भी नाम धक आए फलना इधर आओ, अरे फलना हेलो कहते हैं, हेलो 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 हेलो, माने ऐसा बुलाया जाता है कि हेलो हेलो कहता है, लोगों को डरवाया जाता है। मैं कभी भी 15 साल से मैं पंचायत में हूँ, गोड़ छूकर जनता को प्रणाम किया हूँ, और कि कोई भी जाति से हो मैं मान सम्मान देने का काम किया हूँ। भट्ट साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी जनता हमारा भगवान है। उनके दुष्प्रचार करने से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एक बात हम आपको इंटरप्ट करना, बीच में रोकना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे जीत के आते हैं तो जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी हों, उनको वो चीज़ें मिले, लेकिन
जो लोग प्रतिनिधि आना चाहते हैं उनका जो प्रलाप होता है, उनका जो झूठ होता है, उनके चेहरे पे जो आवरण चढ़ा होता है भेड़िए का, वो दिखता नहीं है और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं क्योंकि उनको आना होता है। आप बताइए कि अगर आप जीत जाएंगे तो जो मुद्दे आज पड़े हुए हैं ये मुद्दे ही पड़े रहेंगे कि इन पे काम होगा? बहुत काम होगा जी, धरातल पर काम होगा, जमीन पर काम होगा, कागज में काम नहीं होगा। जी जी। चाचा जी करते हैं का, चाचा जी रजिस्टर सभा कराकर जी। कागज में काम कराने का काम करते हैं। जी जी। आप ही को हम आपका एक इंटरव्यू देखे कि कहे कि योजना जो है कि हम अभी पारित किए हैं, छोटका नेताजी को मालूम नहीं है। ऐ बड़का नेताजी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर के पास सारा प्रोसीडिंग दे चुका हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, 5-5 जो नॉमिनेशन देने का काम किए हैं उनको डर बैठ गया है हमारे चाचा जी को। चाचा जी को इस बात का डर है कि जांच होगा तो इनका जो है कि कहीं नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है। इसके चलते वो 5-5 नॉमिनेशन देने का काम किए हैं। सुनील सिंह वैसा चोर और यदि ये थी रहता तो एक नॉमिनेशन नहीं देता, मैं भी 5 नॉमिनेशन देने का काम करता भट्ट साहब। That was not my intention at all। मेरे कहने का मतलब सुनील जी, आप प्रतिनिधि हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे रहेंगे कि उन पे काम होगा। आप लीक से थोड़ा सा भटके। देखिए जी, धरातल पर काम होगा। मैं जिस प्रांगण में हूँ मैं यहाँ पर भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर भी मैं विकास जो है यहाँ पर चौमुखी विकास करने का काम करूँगा। और यहाँ पर भी मैं 14 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ, यहाँ पर बिसार माई का स्थान है। मैं पहल का काम करूँगा कि बिसार माई के स्थान पर चबूतरा देने का काम करूँगा। और यहाँ से आए हैं वो 20 बरिस से 15 साल मुखिया रहे हैं। यहाँ से जो है ऊंची डी, यहाँ 14 नंबर से जाइए 13 नंबर में ढुकने के लिए आज तक ले उन्होंने कभी काम नहीं किया। सोलिंग ही जो है कि एमपी सांसद का, एमपी और विधायक का बनाया हुआ है। आज तक ले ऊंची डी गांव को जो है, जिस गांव में हमको हमारे मुखिया कैंडिडेट को बहुत दुलार और प्यार मिला है और लड्डू से तौला गया है, जो यहाँ से मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के जनता मालिक को। और यही कहना चाहता हूँ, जो भी काम होगा कागजी काम नहीं होगा, धरातल पर होगा। और मनरेगा के तहत जितने भी मजदूर हैं उनको जॉब कार्ड मैं देने का काम करूंगा और उनसे पंचायत को 2 साल नहीं 3 साल के अंदर में मैं आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। वो विगत 15 साल में नहीं किए हैं और 15 साल में बकवास किए हैं। एक मिनट रुक जाइए। एक बार हम सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ग्राम पंचायत राजसागर के लोग भी देख रहे हैं और ये एक एविडेंस है जो संसार में जब तक इंटरनेट है वो अमर रहेगा, वो वहाँ से मिटेगा नहीं। जो भी बातें सुनील जी अभी बता रहे हैं आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो इनकी जवाबदेही है उन चीज़ों की। और दूसरी चीज़ की हम इनसे और भी बातें करते हैं, लेकिन जो समय है वो एक सीमित समय होता है कि जितने भी लोग हैं उन सामाजिक बातों पर या सामाजिक मंच को। लोकतंत्र के पर्व की ये खूबसूरती आप देख रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के राजसागर ग्राम पंचायत की। ये विशाल जनसैलाब और तालियों की गड़गड़ाहट से आप समझ सकते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग शहरों से आकर के मतदान करना चाहते हैं और अपने प्रतिनिधि के समर्थन में कुछ बोलना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपनी प्रतिनिधि को लेकर के कितनी खुशी और हर्षोल्लास है कि लोग उनको धर्म कांटे पे बिठा करके मिठाई के साथ उनके वजन के बराबर मिठाई जो है वो रख करके उनको तोल रहे हैं और शोर कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे लग रहा है कि लोकतंत्र का जो ये पर्व है ये राजसागर तक सिमट करके रह जाएगा है, जिस पे अभी जो प्रतिनिधि थे उनको मिठाई से तौला गया है। और ये यहाँ के लोगों का प्रेम है कि जो सुनील सिंह के प्रति आप देख सकते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा भी होगा कि किस कदर लोग अभी यहाँ पे ग्राम पंचायत राजसागर में उनको चाह रहे हैं। और भी बहुत सारी ज़मीनी तस्वीरें हैं राजसागर पंचायत की, तो आप बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि जितनी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं इनको देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम अपने प्रतिनिधि को लेकर के है और प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की व्याख्या हम यहाँ के लोगों से लेंगे। हम निकल करके मिल रहे हैं लोगों से और अलग अलग लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ममता सिंह पत्नी सुनील सिंह अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके मुद्दे क्या हैं और इस बार का चुनाव राजसागर में किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। नवरात्र और दशहरा पर्व की चारों तरफ खुशहाली है और इस समय ग्राम पंचायत में चल रहे आदर्श चुनाव को लेकर के जो जनता है उसमें आप उल्लास देख करके समझ सकते हैं कि भारी संख्या में लोग आए हैं। और ग्राम पंचायत में करीब 14 वार्ड है और हर वार्ड से लोग आए हैं।
यहाँ आए हर व्यक्ति के अपने मुद्दे हैं और मुद्दों की जो राजनीति है वो अनवरत चलती रहेगी। आप CNN देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें और अपनी बात रखने का प्रयास करें कि जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है उस पे आपका क्या विचार है। आप देखते रहें CNN के साथ में, तो उनसे हम जान लेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं वार्ड नंबर 13 का निवासी हूँ और 13 नंबर वार्ड में एक भी कार्य नहीं हुआ है। एक टेलर मिट्टी का भी विकास नहीं हुआ किया गया है, जो कि हम लोग को घर जाने में 5 से 10 बार गिरना पड़ता है और यहाँ पे एक भी कार्य नहीं किया गया है। जो भी कार्य किया गया है वो 13 नंबर वार्ड के कार्य को 14 नंबर वार्ड में कार्य किया गया है। जो PCC बनवाया गया है वो 13 नंबर डॉक्यूमेंट में 13 नंबर के वार्ड को लिखा करके 14 नंबर वार्ड में बनाया गया है, वो भी राजनीतिक के लिए। और 13 नंबर वार्ड को लोग वोट बेचवा कहता है, वोट पे कहता है मैं तो यूं ही खरीद लूंगा 13 नंबर वार्ड। तो लोग बिक जाते हैं क्या? बिक नहीं जाते हैं। हाँ। सिर्फ उन लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है कुछ कार्यकर्ता के द्वारा, उनके कार्यकर्ता के द्वारा पूरा 13 नंबर वार्ड को बिकाऊ घोषित करने का कार्य किया जाता है। मैं अभिषेक कुमार ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ और मैं एक ऐप आता है जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज, जिसके द्वारा मैं देखा तो कोई भी कार्य ऊंचीडी गांव में नहीं किया गया। एक सिर्फ यहाँ पे ही कार्य किया गया जो चबूतरा, नहीं तो विसर देवी के स्थान पर भी चबूतरा का निर्माण नहीं किया गया, वहाँ से पैसा उठा लिया गया है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे शौचालय का भी एक भी बनवाया नहीं गया है और पैसा उठा लिया गया है। और अच्छा, एक बात बताइए अभिषेक, आपके पास बहुत सारी बातें, हमने पूरा लिस्ट जो है गांव की वो लग रहा है दिमाग में याद कर रखा है। आप एक बात बताइए कि अगर सुनील जी जीतते हैं तो ये काम जो अभी अधूरे हैं वो होंगे क्या? देखिए, बदलाव प्राकृतिक का नियम है। शरीर हर 10 साल बाद बदलाव करता है, तो हम बदलाव क्यों नहीं कर सकते हैं? यूथ जो होता है ना, वो राजनीति शरीर नहीं होती। आप पढ़े लिखे नहीं, बात को मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए। जो राजनीतिक होती है ना, 15 साल 20 साल हर कोई को चांस दिया जाता है और 15 साल के बाद सबको, बिहार का ये है कि पब्लिक जिसको विश्वास करती है ना वो 10 साल या 15 साल तक रखती है। और 15 साल के बाद ऐसा लात मारती है कि उसके बाद किसी को पूछती नहीं है। और ये यूथ का वादा है कि अगर ये ममता सिंह अगर जीतते हैं तो सबसे पहले मैं इनसे लड़ूंगा और काम कार्य के लिए कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाएंगे। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे पूर्वी चंपारण के राजसागर ग्राम पंचायत से, और चुनाव की सरगर्मी किस लेवल तक है इसको देख करके आप समझ सकते हैं। आप बने रहेंगे CNN के साथ और देखेंगे लोकतंत्र की और चुनाव की वो हकीकत जो आपसे छुपी हुई है। तो बने रहें और देखते रहे चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।